जय श्री राम। पहली बात तो बड़े भाग मानुष मनुष्य शरीर बड़ो दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य और पुण्य से प्राप्त हुए। सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सभी ग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई। और देवता भी कहे मनुष्य शरीर बड़ो दुर्लभ है। हे परमात्मा, मनुष्य शरीर हमें भी देव। देवता क्यों कहे कि देवता पुण्य भोग सके, इन सुख ने बढ़ा कौन सके और मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर कौन सके। ये पुण्य प्राप्त पहली बात तो मनुष्य जन्म में ही कियो, और मनुष्य जन्म में पुण्य कमा गए और स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में जाकर पुण्य को भोग सकते हैं, पुण्य को बढ़ा नहीं सकते, मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए देवता भी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर कहे देव, सुर है देवता भी मनुष्य शरीर की गाथा गावे, महिमा गावे। कई बार इंद्र सुख भोग्यो फिर 84 पठाई। कई बार इंद्र को राजा बने हो, देवता बने हो, फिर 84 पठाई। आत्म ज्ञान उदय नहीं, जब लिखे तब लिखे गोता खाई। तब आत्म ज्ञान नहीं हुए तय बार बार जन्मने और मरने का गोता आवा गमन का चक्कर मिटे को नहीं। इसलिए कहे मनुष्य से बड़ी दुर्लभता से प्राप्त है। और सतगुरु मिलनो भी महादुर्लभ। एक संत की यदि पहले कही, संत दास नर देह दुर्लभ। पहली बात तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, और दूसरी जिज्ञासा होनी, आस्था होनी, वहाँ भी दुर्लभ। महादुर्लभ सतगुरु मिलन पीछे दुर्लभ अलेख। महादुर्लभ सतगुरु मिलन क्यों? क्या लक्षणधारी सतगुरु मिलनो बड़ो दुर्लभ है। ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मवित हो, ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करे ब्रह्म भेद का छेद। गुरु ब्रह्मनिष्ठवान, ब्रह्म श्रोत्रियवान होना, महान 10 लक्षणधारी सतगुरु होना, ब्रह्मनिष्ठवान, ब्रह्मवित, ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद। ऐसे महान सतगुरु मिलने महादुर्लभ है। और वस्तु तो संसार में दुर्लभ बताई। मन को जीतना दुर्लभ है, विषय को जीतना दुर्लभ है, ध्यान धरना दुर्लभ है, सत्संग हरि कथा दुर्लभ है, जीवन मुक्ति होना दुर्लभ है, परमात्मा का नाम लेना कठिन दुर्लभ है, आदि आदि कई वस्तु दुर्लभ बताई। परंतु महादुर्लभ सतगुरु मिलने लक्षणधारी ब्रह्मवित, ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करे ब्रह्म भेद का छेद। ऐसे ब्रह्मनिष्ठवान, ब्रह्मवित और ब्रह्मनिष्ठवान मिलना, ब्रह्म श्रोत्रियवान मिलना, गुरु लक्षणधारी मिलना बहुत महादुर्लभ है। महादुर्लभ सतगुरु मिलन पीछे दुर्लभ अलेख। अलेख कवे परमात्मा की प्राप्ति करनी, उसके बाद में भी बड़ी दुर्लभ है। तो एक संत की यति है, अटकल गीता सभी कवे, साची कवे नहीं कोई। कहने रहने में फर्क है, दिन रात रीवंत जाने। कहना हाथी मेरे अज्ञान जिया, रहना ज्ञान जिया भाणे। बिरला सख सरहणी रवे, लाखों में एक विद्यमान। कहने रहने में फर्क तो है कि दिन को और रात को अंतर है। कहनी तो कहे कोई विद्वान, कोई वेद के बल से हो, कोई शास्त्र के बल से हो, कोई पुराण के बल से हो, कोई गीता रामायण के बल से हो, कोई विद्या के बल से हो, कह सके। परंतु कहने में रहने में दोनों, कहनी और रहनी दोनों है, उसको महान कहते हैं। वह महान सतगुरु दुर्लभ है। कहनी तो कोई कह सकता है, कहनी और रहनी बिरला सक। कहने रहने में फर्क है, दिन रात रीवंत जाने। कहना तिम्र अज्ञान जिया, तिम्र अंधेरे के समान है, रहना ज्ञान जिया भान। रण वह प्रकाश के समान है, भान के प्रकाश में। बिरला सक सरहणी रवे, लाखों में एक विद्वान। 10 लक्षण जिसके कहूँ, उसको रे गुरु पिछाने। एक क्रोधी विरागी जीते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निडर सदा, शांति प्रिय मोल। 10 लक्षण वाला सतगुरु, योर समझ सब टोल। मनुष्य ने नुगरा रहना अच्छा, गुरु ने करना कच्चा। बिरला सख सरहणी रवे, लाखों में एक विद्वान। 10 लक्षण जिसके कहूँ, उसको गुरु पिछाने। ब्रह्मवित ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करे ब्रह्म भेद का छेद। ब्रह्मवित है, ब्रह्म रूप है, बिकी वाणी भेद के तुल्य है। भाषा चाहे संस्कृत जानो, चाहे उर्दू जानो, चाहे बंगाली जानो, चाहे मराठी जानो, चाहे पंजाबी जानो, ब्रह्म भेद को जो छेद करने वाला है लक्षणधारी सतगुरु है। ब्रह्मवित है, ब्रह्म रूप है। 10 लक्षण जिसके कहूँ, उसको गुरु पिछाण।
तो लक्षणधारी सतगुरु मिलना महादुर्लभ है। पीछे दुर्लभ अलेख अलेख है, परमात्मा की प्राप्ति करनी फिर भी दुर्लभ है। इसलिए पहले लक्षणधारी महान सतगुरु की शरण खोजने के लिए समय लगाओ, और समय लगाने की कोई ज़रूरी नहीं। दृढ़ संकल्प करो तो विद्वान संत कूट कूट में हम समझते हैं। नित्य अवतार हमेशा ही संतों की अथाग गिनती होती है, कोई सीमा नहीं होती है। नैमित्तिक अवतार होते हैं, कृष्ण जी रामचंद्र जैसे वो समय समय युग युग में आते हैं। निमित्त अवतार जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए सिंह का रूप धारण कराया, उसको कहते हैं निमित्त अवतार। ऐसे समय समय पर कभी कभी आते हैं। नित्य अवतार तो हमेशा कूट कूट में अनेक कई 88 ऋषियों की गाथा आती है, सप्त ऋषियों की गाथा आती है। ऐसे ऋषि बहुत मिलेंगे पहुँचवान, परंतु हमारे योग्यता हो तो हमारी लक्ष्मणधारी सतगुरु करना चाहिए। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, जय।